Hello bachcho, let's see this question. The question says alcohols on heating with concentrated H2SO4 form alkenes with elimination of one water molecule. This reaction is also known as, and the options are beta elimination reaction, second option is basic dehydration of alcohols, third option is acidic dehydration of alcohols and fourth option is both A and C. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि जब हम एल्कोहल्स को हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो हमें एल्कीन्स मिलती है एंड एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड acidic dehydration of alcohols, acidic dehydration of alcohols। तो अब क्या होता है जब हम एल्कोहल्स को हीट करते हैं H2SO4 के साथ तो वो क्या मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उनकी, और H2O मॉलिक्यूल जो एलिमिनेट हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन बोलेंगे, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर डिहाइड्रेशन। अब ये जो डिहाइड्रेशन हो रही है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है बिकॉज के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं हमने, तो हम इसे एसिडिक डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि सपोज अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखूं, हमारे पास एल्कोहल है, एक एल्कोहल ले लिया हमने CH3 CH2OH, ये एक एल्कोहल ले लिया। अभी एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो जो एसिडिक मीडियम के अंदर जो H+ है, ऑक्सीजन का लोन पेयर उस H+ पे अटैक करता है, देन हमें क्या मिलता है यहाँ से? ये प्रोटोनेट हो जाता है। प्रोटोनेट होने के बाद वी विल गेट CH3 CH2O पॉजिटिव देन HH। ये हमें क्या मिल गया यहाँ से? प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिल जाता है। दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और इस स्टेप को हम बोल सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो पहले क्या होती है? एल्कोहल प्रोटोनेशन होती है क्योंकि H+ पड़ा है मीडियम में, एसिडिक मीडियम लिया है हमने। देन उसके बाद इस प्रोटोनेशन की वजह से क्या होगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो होता है ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये निकल जाता है और हमारे पास क्या कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? ये जो CH3 CH2 देन OH2 पॉजिटिव है। सो ये जो OH2 पॉजिटिव है ये क्या करता है? ये वाटर की मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाता है एंड हमें यहाँ से जो मतलब प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कार्बोकेटाइन। CH3 CH2 पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है और H2 क्या हमारा निकल गया, एलिमिनेट हो गया। अब इस केस में अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये CH2 ये हाइड्रोजन है, देन CH2 पॉजिटिव। सो ये हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होता है एंड हाइड्रोजन भी क्या है? डीप्रोटोनेशन बेसिकली हम बोल सकते हैं। डीप्रोटोनेशन होती है, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रोटोनेशन हुई थी अब यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होती है, H+ निकल जाता है एंड हमें जो मिलता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन मिलती है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इथीन मिल गई हमें, इथीन, और H+ हमारा निकल गया, डीप्रोटोनेशन हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड स्टेप के अंदर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड थर्ड स्टेप क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। अभी ये क्या हो रहा है कि बीटा एलिमिनेशन इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो कार्बन है जिससे OH अटैच्ड है ये अल्फा कार्बन है एंड इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसे हम बीटा कार्बन बोलेंगे। बीटा कार्बन, अब बीटा कार्बन पे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है तभी हमारी एलिमिनेशन हो सकती है, बिकॉज थर्ड स्टेप के अंदर जो हाइड्रोजन निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, वो बीटा कार्बन से हो रहा है। सो बीटा हाइड्रोजन इज मस्ट, देयरफॉर इसे हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन, एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो एसिडिक डिहाइड्रेशन। सो वी कैन से it is acidic dehydration of alcohols as well as beta elimination reaction. So the final answer will be option D, both A and C. Hope you understood this well. Best of luck.